कहिए कैसे हैं आप। खुद को बेकार समझना बंद कर दें। देखिए, हम खुद को बेकार तब समझते हैं जब कुछ हम करना चाहते हैं नहीं कर पाते, कुछ पाना चाहते हैं नहीं पा पाते। इस वजह से हम थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम थोड़े से फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, हम थोड़े से गुस्सा गुस्सा हो जाते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता जाता है? इसका रिजल्ट ये होता जाता है कि हम खुद को कोसने लगते हैं, हम खुद से नेगेटिव बातें करने लगते हैं। भाई मैं तो धरती पर बोझ हूँ, मैं तो बेकार हूँ, मेरे में तो अक्ल ही नहीं है, बिल्कुल पागल हूँ मैं। मतलब इस तरह की बातें कि मैं तो मर ही जाऊँ तो अच्छा है। तो ये सब पता है क्या, कि जब हम इस तरह की बातें करते हैं ना, तो हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, हम इस तरह की बातें करेंगे तो हम समझ लीजिए खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, है ना, कमी तो समझ रहे हैं। उससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। और इससे क्या होता है, ये जब सब चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं ना, तो स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, इसमें चले जाते हैं हम। और फिर हम मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से वीक होते जाते हैं। और देखिए, मैं क्या बताऊं, इसके इतने नुकसान हैं, इतने नुकसान हैं, अगर मैं बताने बैठूं ना तो 3-4 वीडियोस भी कम पड़ेंगी। तो आप इतना ही समझ जाइए कि जो हम नॉर्मल लाइफ लीड करना चाहते हैं ना, वो नहीं कर पाते अगर हम खुद को बेकार समझने लगते हैं तब। तो क्या करें, क्या करें, खुद को बेकार समझना बंद कैसे करें? तो देखिए, हर एक चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है। हम जो खुद को बेकार समझ रहे हैं, इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई रीज़न है। तो कोशिश क्या करनी चाहिए कि उस रीज़न को ठीक करना चाहिए ना, तभी तो ये प्रॉब्लम दूर होगी। अब जैसे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे हम खुद को ही बेकार समझ रहे हैं, एक रीज़न इसका ये हो सकता है कि ना हमें कॉम्प्लेक्स है, हम में किसी तरह की हीन भावना है। जैसे एक लड़की है, वो ये बोल रही है मैं सुंदर नहीं हूँ, इसलिए बेकार है मेरी लाइफ, जीना बेकार है ना, कोई फायदा नहीं है, मतलब मैं सुंदर ही नहीं हूँ, कोई देखता ही नहीं है मेरी तरफ। तो वहीं पर एक लड़का क्या सोच रहा है, मेरा तो कद छोटा है, मेरा कद छोटा है, इसलिए मेरा तो जीवन ही बेकार है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि जो चीज़ें हम बदल ही नहीं सकते, उनको हमें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। ये स्किन का कलर हम कोई बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। कद हम कोई लंबा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, उसके बारे में सोच सोच कर दुखी होने के, परेशान होने के, खुद को कोसने के, नेगेटिव सोचने के क्या फ़ायदा है? एक्सेप्ट कीजिए उसको। हम तो क्या करते हैं, भगवान को कोसने लगते हैं। आपको पता है, भगवान ने हमें बनाया है, उसी भगवान ने पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। हम उसकी क्रिएशन पर शक कर रहे हैं। भगवान कोई भी चीज़ फालतू की नहीं बनाता, ये मान के चलिए। और आप भी फालतू के नहीं है, बेकार के नहीं है, इस चीज़ को बिल्कुल मान के चलिए। बल्कि आपको तो थैंकफुल होना चाहिए कि भगवान ने हमें आज जो इतना कुछ दिया है, जो आज मेरे पास है, एट प्रेजेंट है, वो तो ना जाने कितने लोगों का सपना है। मैं तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, या मैं तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज जो उसने दिया है। और हम क्या कर रहे हैं, उसको ब्लेम कर रहे हैं। अरे, जब बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है, तो हम अपने आप को, हम तो इंसान रूप है, हम इतना नेगेटिव कैसे सोच सकते हैं? हम खुद को बेकार कैसे सोच सकते हैं? और ये जो हम बेकार सोच रहे हैं ना, आप मानिए कि इस समय भी आप किसी की हेल्प कर रहे हैं। आप बैठे हैं, बेशक बैठे हैं, इस समय भी आप किसी की हेल्प कर रहे हैं। मैं कह रही हूं कि आप हेल्प कर रहे हैं, हम सब हेल्प कर रहे हैं किसी की। कैसे कर रहे हैं हेल्प हम? देखिए, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उन्हीं की वजह से तो पेड़ पौधे जिंदा हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्प हो रही है ना। और हम कितना नेगेटिव सोच के बैठे हैं कि हम धरती पे बोझ हैं। क्यों? क्योंकि मेरा रंग सांवला है। क्यों? क्योंकि मेरा कद छोटा है। तो मैं जैसा हूं, मैं जैसी हूं, इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। समझ रहे हैं आप इस बात को? ये जो नेगेटिविटी मन में है ना, कि क्या बना दिया भगवान ने, अरे वो कुछ भी फालतू की चीज नहीं बनाता। यकीन मानिए, आप भी फालतू के नहीं हैं। अपनी कैपेबिलिटीज पहचानिए, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकती हूं, और आगे बढ़िए। ये एक्सक्यूज नहीं चलेंगे आपके। मतलब ये एक तरह से तो आप खुद को बचा रहे हैं कि कुछ भी करने से बच रहे हैं, ये चीज नहीं चलेगी। प्रूव कीजिए अपने आप को। ये क्या मतलब है, धरती पर बोझ हूं, बेकार हूं? अब एक और रीजन बताती हूं।
कुछ हमारे साथ सोशल एक्सपीरियंस ऐसे हो जाते हैं कि हम खुद को बेकार समझने लगते हैं। अब जैसे कि एक लड़का है, वो गांव में पढ़ता था, वो अब शहर आया है पढ़ाई करने के लिए। तो गांव का माहौल, शहर का माहौल थोड़ा सा अलग है भाई। गांव में अलग भाषा, अलग तरह से बोलचाल, और यहाँ पर सब इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वो नहीं बोल पा रहा। तो उसमें ना ये लग रहा है कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं कि मैं नहीं बोल पा रहा मैं। तो इसमें उस लड़के का फॉल्ट तो नहीं है, वो जहाँ की उसकी अपब्रिंगिंग थी, जहाँ वो पढ़ा लिखा, अब वो आ गया। ये तो चीज़ हम ठीक कर सकते हैं ना, ये तो हमारे हाथ में है ना, इम्प्रूव तो हम कर ही सकते हैं ना, तो करना चाहिए। अब जैसे एक लड़की है, वो बहुत मोटी है, सब उसको मोटी मोटी कह के चिढ़ाते हैं, तो उसको बड़ा बुरा लगता है कि सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे ऊपर हंस रहे हैं। तो वो खुद को कर सकती है कि नहीं ठीक? अगर वो ओवरवेट है तो खुद को वो ठीक कर सकती है कि नहीं कर सकती? तो उसको करना चाहिए। और अगर लगता है कि कोई और इशू है, हेल्थ इशू है, इसका वजन बढ़ ही जाएगा, मतलब कम नहीं होगा, वो वजन कम नहीं कर सकती मान लीजिए, और फिर भी लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो सिंपल बात है, बहुत सिंपल सी बात है, बजाय खुद को कोसने के, खुद को बेकार कहने के, उन लोगों से दूरी बना लीजिए ना। ऐसे लोग किस काम के, जो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं दूसरों का। तो कीप डिस्टेंस, इग्नोर कीजिए, मत बात कीजिए, अपने काम से काम रखिए। हम क्यों उनके पास जाएं, हम क्यों उनकी सुने, मतलब हम अपनी फीलिंग्स को क्यों हर्ट करें? फिर सिंपल सी बात है कि अगर वो मानते हैं, उनको बता दिया भाई प्रॉब्लम है, मेरा वेट कम नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा, फिर भी वो मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, तो छोड़ दीजिए उनको, मत दीजिए उनका साथ। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं, सिंसियर हैं, जो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। मतलब हम तो किसी ने मजाक उड़ाया, कोई हमारे ऊपर हंसा, तो हम नेगेटिव सोच बना लेते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है ना। और फिर उन्हीं के साथ रहेंगे, ये तो और भी ज्यादा गलत बात। तो हम रीजंस तो जो हैं, बजाय दूर करने के, हम खुद ही उनको बढ़ा रहे हैं, है ना। यही तो बात हम कर रहे हैं, यही करते हैं हम। अब एक और रीजन बताती हूँ। हम खुद को बेकार इसलिए समझते हैं कि हमें ना फेलियर मिल रहा है, मतलब हम सफल नहीं हो पा रहे। अब जैसे एक आदमी ने अपनी नौकरी छोड़कर अपना एक बिजनेस शुरू किया, उसमें पूरी तरह से फेल हो गया। एक लड़की ने सबसे महंगी कोचिंग क्लास ज्वाइन की, उसके फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं आए। एक आदमी बहुत जगह इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहा है, उसको कॉल ही नहीं आती, उसको कोई बुलाता ही नहीं है। तो उससे क्या हो रहा है, मैं तो बेकार हूं, मतलब ये सोच हो रही है, खुद को कोस रहे हैं, खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मैं तो किसी काम का ही नहीं हूं, कोई मुझे पसंद ही नहीं करता, कोई मुझे बुलाता ही नहीं है। मतलब इस तरह की सोच कि मैं तो कर ही नहीं सकता कुछ लाइफ में, मैं तो सफल हो ही नहीं सकता। तो ये चीज सोचने की बजाय ना ये सोचे कि कमी कहाँ रह गई, मेरी गलती कहाँ रह गई। अब जैसे लड़की ये सोच रही है कि ठीक है, सबसे महंगा इंस्टीट्यूट है ये, कोचिंग सेंटर है ये, जहाँ मेरा एडमिशन कराया है, पर मेरा ध्यान ही नहीं था पढ़ाई में, मेरा ध्यान तो मोबाइल में ही था, मेरे मार्क्स कैसे अच्छे आते। या जैसे वो आदमी है, बार बार अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए, जॉब नहीं मिल रही, तो उसने जो अपना बायोडाटा है वो अच्छी तरह से नहीं लिखा हुआ, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। तो जहाँ पे कमियां हैं उसको सुधारिए ना। आप तो अपना कॉन्फिडेंस ही छोड़ के बैठ गए कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में। गलतियां किससे नहीं होती, और ये जो गलती है ना, यही सफलता की सीढ़ी होती है, आपको पता है। ट्राई अगेन किस लिए बोलते हैं? एक बार गलत हुए, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट करेंगे, एक बार गलत हुए, चलो कोई बात नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है। और हम तो बिल्कुल ही अपना मतलब छोड़ के बैठ जाते हैं, कॉन्फिडेंस ही छोड़ के बैठ जाता है कि नहीं नहीं, मेरे बस का नहीं है, मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं। एक आदमी ना माउंट एवरेस्ट पे फतेह करने गया, अच्छा वो नहीं कर पाया, रह गया वो। तो जब वो वापस जाने लगा अपने घर की तरफ, उसने माउंट एवरेस्ट की तरफ पलट के देखा और उसने बोला मैं फिर आऊंगा। ये होता है कॉन्फिडेंस। तू देखना, मैं फिर आऊंगा। अरे तू तो पत्थर है, पत्थर, तू क्या अपनी शक्ति बढ़ाएगा, मैं बढ़ा के आऊंगा अपना आत्मविश्वास, और देखना अगली बार जब आऊंगा ना, तेरे ऊपर चढ़ के दिखाऊंगा। ये होता है कॉन्फिडेंस, ये मन में फीलिंग होनी चाहिए। और एक तो जीता जागता उदाहरण है इसका, वो अरुणिमा सिन्हा, आपने नाम सुना ही होगा, उनका एक पैर नहीं है, एक पैर से माउंट एवरेस्ट फतह की थी उन्होंने, एक पैर से। आत्मविश्वास था ना, मैंने ये करना है और करना ही है, ये ठानना होता है ना जब, और ये जो पागलपन की हद हो जाती है, तब हम कुछ कर पाते हैं। और हम तो नेगेटिव सोचे जा रहे हैं, हम तो कुछ करने का सारा स्कोप ही खत्म कर दिया। अभी मैं तो बेकार ही हूं, मैं तो किसी काम का ही नहीं हूं, मैं तो कर ही नहीं सकता। ये चीज हटाइए, इसको दिमाग से हटा दीजिए।
क्या सोच रहे हैं आप? इतनी बढ़िया लाइफ है, इतना कुछ कर सकते हैं, ये फालतू की चीजें कहाँ से ले आए मन में? एक रीजन और बताती हूँ। कई बार हमारे पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो हमें इस तरह की सोच पर मजबूर कर देते हैं। जैसे कि एक लड़का है, उसकी जो बचपन से जो अपब्रिंगिंग है ना, वो ऐसी हुई है कि बड़े खराब माहौल में हुई है। भाई पेरेंट्स उसके हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, तो वो इतना दुखी, इतना परेशान हो गया, वो सोचता मैं मरी जाऊं, मतलब मेरी तो लाइफ कोई है ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं है मेरे जीने का, मतलब इतनी सोच उसकी नेगेटिव हो गई। या फिर कई बार क्या होता है कि किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने फीलिंग्स हर्ट कर दी, कोई हमारे दिल के साथ खेल के चला गया, तो हमें लगता है कि भाई मेरी तो लाइफ ही बेकार है। मतलब कोई भी आता है दिल के साथ खेल के चला जाता है, कोई भी आता है मजाक उड़ा के चला जाता है, इससे कोई फायदा नहीं है जीने का, लाइफ ही बेकार है, इससे अच्छा तो हम मर ही जाएं तो बढ़िया है, ये सोच आती है। तो ऐसे में तो देखिए ये सोचना चाहिए कि ये हमारी लाइफ है। मतलब अगर पेरेंट्स आपस में लड़ते थे, पेरेंट्स ने आपस में झगड़ा किया, इस वजह से हम खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? हमारी लाइफ है, हमें इसको अच्छे से जीना है। किसी ने धोखा दिया तो किसी ने धोखा दिया, किसी और ने धोखा दिया, उसकी वजह से हम अपनी लाइफ क्यों खराब कर रहे हैं? हमारा कसूर थोड़ा ना था, उसका कसूर था, वो अपने आप भुगतेगा। हम क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हैं? मतलब इतना नेगेटिव कि लाइफ पे बात आ रही है कि मेरी लाइफ बेकार है। तो आप इन सब बातों से हट जाइए, मतलब अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर लीजिए। कैसे कि खुद को किसी ना किसी क्रिएटिव काम में, जो चीज़ आपको पसंद है करनी, उसमें बिजी कर लीजिए। उधर से कम ध्यान हटेगा ना। जैसे जैसे उधर से ध्यान हटेगा, उन फालतू की बातों से ध्यान हटेगा जिससे आप इतने नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आपकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा चेंज आना शुरू हो जाएगा और इस बात का फर्क पड़ता है। या फिर आपको लग रहा है कि क्या क्रिएटिव काम करें, हमें तो समझ नहीं आ रहा, कुछ नया सीख लीजिए जो आपका बहुत समय से मन है, जो कुछ आप करना चाह रहे हैं। क्या होता है जब हमारी अटेंशन डाइवर्ट होती है ना, तो हम मतलब उस तरफ से ध्यान हटता है, ध्यान नई चीज़ों में लगता है, तो उससे हमारा जो थोड़ा सा जो माइंडसेट है थोड़ा सा चेंज होने लगता है। पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये एक दिन में नहीं होता। भाई आज से मैंने चलो कोई क्लासेस ज्वाइन कर ली तो आज से मैं ठीक हो गई, फिर अरे मैं तो ठीक हुई नहीं, ये तो अभी भी थॉट्स आ रहे हैं, ऐसे नहीं होता। मन को भी मजबूत करना पड़ेगा कि नहीं सोचना मैंने, वो फालतू की बातें हैं, वो बेकार की है, वो पास था, चलो वो पास था, छोड़ो उसको, मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और नया सीखते हैं, कुछ और नया करते हैं। किसी ने ब्रेकअप कर लिया, मेरी फीलिंग्स हर्ट कर दी, कोई बात नहीं, ये उसकी सोच है, मैंने उसको माफ किया, छोड़ो। पर मैं अपनी लाइफ थोड़ा ना बेकार करूंगी, ये मेरी लाइफ है, मैंने इसको बनाना है, मैंने इसको सहेज के रखना है। हमें कुछ ऐसा काम करना है जो कि हमारे चेहरे पे स्माइल आए। मतलब हम जो इतने दुखी, परेशान, नेगेटिव सोच हो गई ना, हमारे चेहरे पे हल्की सी स्माइल आए। और अगर हम ये काम करें कि हम कुछ ऐसा काम करें कि दूसरे के चेहरे पे भी स्माइल आ जाए हमारी वजह से, फिर तो सोने पे सुहागा है। मतलब हम काम कर रहे हैं, हमारे चेहरे पे तो स्माइल आ रही है, हमारी वजह से दूसरे के चेहरे पे भी स्माइल आ रही है, फिर तो इसका अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ पे। जैसे कि मान लीजिए किसी की हेल्प कर दी, या चिड़िया के लिए पानी रख दिया, चिड़िया के लिए दाना रख दिया, मतलब कुछ भी इस तरह की काम, कुछ भी इस तरह के काम कर लिए ना, ये बहुत असर डालते हैं, बहुत फर्क पड़ता है। पर खुद को कभी भी मतलब बेकार नहीं समझना, नकारा नहीं समझना। मतलब ये सोचिए जो हो गया सो हो गया, जो खो गया सो खो गया, जो खोट थी वो गल गई, जो शेष है वो स्वर्ण है, और जो स्वर्ण है वो पता है कौन है? आप हैं। वो खरा सोना है, आप खरा सोना। तो इस चीज को तो मन से निकाल दीजिए, ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नहीं, कुछ नहीं ऐसा। और अगर फिर भी ये लग रहा है कि अभी भी ये थॉट्स मन से गए नहीं है, मतलब हाँ मैं बेकार हूँ, बिल्कुल बेकार हूँ, मेरी लाइफ बेकार है, तो क्या होता है कि जो हमारे बहुत क्लोज सर्कल में है, मतलब जो बहुत हमारे अपने हैं, जैसे हमारा कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, हमारा कोई फ्रेंड हो सकता है जो कि बहुत सिंसियर है, बहुत अपना है, हमारे दुख सुख को वो अपना दुख सुख समझता है, तो हम उससे शेयर कर सकते हैं, भाई मेरे को ऐसी इन दिनों फीलिंग चल रही है, बताओ मैं क्या करूँ। जरूरी क्या है? हमें अपनी लाइफ बेहतर करनी है, जिंदगी को सही बनाना है, बेकार नहीं है हम, मान के चलिए बेकार नहीं है, हम तो बहुत यूजफुल हैं, बहुत कुछ करना है हमें, बहुत कुछ करके दिखाना है हमें। ये जो अप डाउन्स है ना लाइफ में, ये तो देखिए आते रहते हैं। जरूरत क्या होती है कि हमें ना पॉजिटिव सोचना है और खुद पर विश्वास रखना है।
ये जो लाइफ में अप डाउन आते हैं ना, ये हमेशा इसलिए नहीं आते हैं कि हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर दें, हमें तहस नहस कर दें। कई बार हमें नया रास्ता दिखाने भी आते हैं, एक नई मंजिल दिखाने भी आते हैं। तो पॉजिटिव सोच रखिए और आगे बढ़िए, पर कभी भी खुद को ये नहीं कहना मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, कभी अच्छा हूँ कभी बुरा हूँ, अरे खुदा का बंदा हूँ, खुदा थोड़ी ना हूँ। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।